दो विधानसभा उपचुनाव जहां पर आज हम बात करेंगे खास तौर से, वो है सलुम्बर और चौरासी। सलुम्बर में कम से कम बीजेपी भले ही जीतती रही है, मगर कांग्रेस दूसरे स्थान पर तो रहती है। मगर इस बार हमारा फीडबैक जो है, रेशमा मीणा तीसरे स्थान पर रहने जा रही हैं। बुरा लगता है, बुरा लगेगा कांग्रेसियों को, मगर ये सच्चाई है। उसकी वजह यह है कि रघुवीर मीणा अहमदाबाद चले गए हैं। बसंती देवी और रघुवीर मीणा जो पिछले 20 सालों से सीट पर लड़ रहे थे, वो नेपथ्य में चले गए हैं, नाराज होकर रेशमा मीणा से। और ताराचंद मीणा जो कलेक्टर थे, आंखों के तारा बने हुए थे अशोक गहलोत के, वो कह रहे हैं जुबान फिसल गई कि रेशमा मीणा को भारी मतों से हराना है। हालांकि सुधार लिए थे, मगर मैं बता रहा हूं कि माहौल क्या है वहां पर सलुम्बर में। वहां पर अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी मजबूत स्थिति में है। वहां एक देखिए, एक फैक्टर तो काम करता है, एक फैक्टर काम करता है सहानुभूति का, और वो इस देश के लोग भावुक हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक भी सिनेमा देखने जाता है तो नकली हीरो हीरोइन का माता पिता पत्नी मर जाती है बहन, तो अंधेरे में रो लेता है। तो हमारे यहाँ सहानुभूति फैक्टर काम करता है, और ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो वहाँ पर जो कैंडिडेट हैं सलुम्बर में, शांता देवी, उनके साथ एक सहानुभूति फैक्टर है। मगर आश्चर्यजनक रूप से वहां पर बाप पार्टी, जो पिछले चुनाव में तीसरे स्थान पर थी, इस बार दूसरे स्थान पर दिखाई दे रही है और कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है बीजेपी की। ये बीजेपी के सेफ सीट पर भी पीछे ही खड़ी है बाप, और तीसरे स्थान पर आ गई है कांग्रेस, जो कांग्रेस दूसरे स्थान पर थी। बहुत ज्यादा वोट का अंतर नहीं था, मात्र, हालांकि विधानसभा में 13,000 ही बहुत होता है, लेकिन उस इलाके की हार जीत को देखते हुए 13,000 वोट से ही रघुवीर मीणा हारे थे, वो भी तब जब अशोक गहलोत ने सलुम्बर को जिला बना दिया था। जहां जहां जिला बनाया, दूदू, केकड़ी, सलुम्बर, सांचोर, सब हार गए। पता नहीं, ये लोगों को लगा कि ठगा गया है, आखिरी में कोई जिला बनता है क्या किराए के भवन में। अशोक गहलोत कहा भी करते हैं कि कॉमन पर्सन का कॉमन सेंस बहुत रोबस्ट होता है, कभी कभी उसको पहचानने में वो भूल भी कर जाते हैं। खैर, वहां पर गणित क्या है सलुम्बर का, कि अगर आप देखोगे तो वहां पर एसटी कम्युनिटी, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो 60% हैं। 60% एक कम्युनिटी के हैं, जो वोट बैंक ज्यादा बाप पार्टी ने वहां संभाल लिया है। मगर बीजेपी के पास अच्छी बात यह है कि आदिवासियों में एक सहानुभूति फैक्टर है अमृतलाल मीणा का, साथ में 18% ओबीसी और 12% जनरल हैं। ये बीजेपी के जो 30% हैं, वो 20% आदिवासी के साथ 50% पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बीजेपी हारती नहीं है। कांग्रेस के पास 10% एससी और मुसलमान हैं वहां पर, और आदिवासियों का 10% वोट लेके जाते हैं, 20%, तो 30% पर रह जाते हैं दूसरे स्थान पे। इस बार थोड़ा सा मामला अलग है, वहां पर आदिवासियों के 60% वोट बैंक में बाप पार्टी ने भी सेंधमारी की है। मुस्लिम और एससी के जो वोट हैं 10%, उसमें भी सेंधमारी की है, इसलिए कांग्रेस की स्थिति थोड़ी कमजोर है। फिर भी कांग्रेस कोशिश कर रही है कम से कम दूसरे स्थान पर तो रहें। अब रघुवीर मीणा इसलिए नाराज है रेशमा मीणा से कि इस चुनाव के पिछले चुनाव में जब वो मात्र 7,000 वोट से हारे थे, तो बागी होकर रेशमा मीणा 16,000 वोट लेकर गई थी। अब एक चुनाव के पहले की बात याद करके अभी तक रूठे रहने का क्या मतलब है। वो तो बबलू चौधरी भी रूठ जाते, जय आहूजा भी रूठ जाते, नरेंद्र मीणा वहां पर बीजेपी के रूठे ही हुए थे, जिसे हेलीकॉप्टर भेज के बुलाकर मनाया गया। अब वो प्रचार कर रहे हैं शांता देवी का, तो मनाने का काम होना चाहिए। रघुवीर मीणा सीडब्ल्यूसी के मेंबर रह चुके हैं, बसंती देवी जी है वो उपचुनाव लड़ चुकी हैं। क्या उनके मनाने का काम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा का नहीं है? मगर क्या कोई मना भी रहा है? पता नहीं। जिनके भरोसे वार रूम छोड़ा गया है, वो वार लड़ने में कितने
काबिल हैं उस पर संदेह तो नहीं किया जा सकता है, मगर संदेह हो रहा है इन परिस्थितियों से। तो इस तरह से वहां पर जो परिस्थिति अभी तक बनी हुई है, उन परिस्थितियों में तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि अभी शांता मीणा आगे चल रही हैं और दूसरे स्थान पर बाप पार्टी के हैं और तीसरे स्थान पर रेशमा मीणा दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि स्थिति बदल भी जाए। 84 ऐसी जगह है कि देखिए 2018 के पहले वहां पर सुशील कटारा बीजेपी का झंडा बुलंद किए हुए थे, मंत्री भी रहे। ताराचंद भगोरा कांग्रेस की तरफ से कद्दावर नेता हुआ करते थे। एक लड़का निकला जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रह चुका था और वो इस तरह से सुपड़ा साफ किया कि 1,18,000 वोट पाए राजकुमार रोत और सुशील कटारा दूसरे स्थान पर 41,900 और ताराचंद भगोरा मात्र 28,000। अब देखिए कैसे 84 का गणित, कहां कितना बड़ा फासला है। उस फासले को पाट पाना इस चुनाव में भी दोनों ही पार्टियों के लिए असंभव दिखाई दे रहा है। भले ही कितनी भी अच्छी तरह से ये चुनाव लड़े, मगर वहां पर बाप पार्टी का परचम लहरा रहा है। जो अनिल कटारा को उन्होंने वोटिंग पैटर्न से टिकट दिए हैं, वो जो विद्रोह की बात भी हुई थी, मगर बाप पार्टी ने इस तरह से अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा किया था कि पोपटिया चाहकर भी बगावत नहीं कर पाए। इलेक्ट्रॉल मेथड को लेकर उन्होंने सवाल जरूर उठाया था और बाप पार्टी में कोई बगावत नहीं हो पाई, जैसा कि उम्मीद कांग्रेस और बीजेपी कर रही थी। वहां पर कांतिलाल ननोमा को टिकट दिया है बीजेपी ने, जो प्रधान है चीरवी से और नया चेहरा है कहा जा रहा है। तो हो सकता है कि कुछ नया करें। वहां पर बीजेपी ने अपना पूरा दम भी लगा रखा है। कहा जा रहा है कि कल रात बाप पार्टी के जिला अध्यक्ष के होटल है, रेस्टोरेंट है, पता नहीं, वहां कल छापा भी पड़ा है। तो जब सत्ता में रहते हैं तो आपके पास सहूलियत भी रहती है, संसाधन सारे झोंक रखे हैं। सुशील कटारा को सजा दी गई है कि इतना अच्छा मैदान बिगाड़ दिया है, इनका टिकट काट दिया गया है, फिर भी वो घूम रहे हैं क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। महेश रोत जो सरपंच हैं, एक नया लड़का है। ताराचंद भगोरा की राजनीति वहां खत्म हो गई, इसलिए मौका दिया गया है कि नई पीढ़ी निकले। गणेश घोगड़ा जो हैं वो अकेले लगातार संघर्ष कर रहे हैं वहां पर बाप पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के वजूद को बचाए रखने के लिए। मगर जिला अध्यक्ष पता नहीं क्यों अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा खोरनिया को बना रखे हैं, जो कांग्रेस के किसी काम के नहीं है। जैन समाज वहां वोट देता ही नहीं है कांग्रेस के, मगर चूंकि कहा जाता है कि वो फाइनेंसर हैं और बेहतर संबंध हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं से, इसलिए जिला अध्यक्ष ऐसा रखा गया है जिससे तंग होकर गणेश घोगरा परेशान रहते हैं, पार्टी खड़ी नहीं कर पा रहे हैं। मगर कांग्रेस तो ऐसी ही चलती है, यहां पर जुगाड़ वाले ज्यादा कुलांचे भरते हैं। यह स्थिति है। अगर वहां 84 की स्थिति देखें तो वहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब 75% है। 75% अकेले शेड्यूल्ड ट्राइब है, इसलिए शेड्यूल्ड ट्राइब के दिलों पर जो राज करेगा वही 84 जीतेगा। और इस लिहाज से जो कटारा है बाप पार्टी के प्रत्याशी अनिल कटारा, वो आगे दिखाई दे रहे हैं। ओबीसी मात्र 10% है जो बीजेपी के कोर वोटर हैं। जनरल 10% है जो बीजेपी के वोटर हैं। 5% मुसलमान हैं जो कांग्रेस के वोटर हैं। अब कांग्रेस का वोट यही मिलता है, एसटी का 10% और 5% मुस्लिम, 15% के आसपास कांग्रेस सिमट जाती है। इस बार महेश रोत कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हम 20% एसटी तो ले लें अपने इलाके में जहां से सरपंच हैं, और बीजेपी कोशिश कर रही है कि 10% ओबीसी, 10% जनरल, 20% और 30% हम कम से कम आदिवासी वोट ले लें। अगर संभव हो पाए तो फिर हम चुनाव 50% वोट पर तो कोई चुनाव जीत जाता है। और
बाप पार्टी कोशिश कर रही है कि 75% में से 60% हमारे साथ रहे, और 60% का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। तो इस तरह से आप देखें तो सलूम्बर और 84 में फिलहाल कांग्रेस तीसरे स्थान पर दिखाई दे रही है। अगर बहुत अच्छा रहा तो महेश्वरोद शायद दूसरे स्थान पे आ जाएं। इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए इतना आसान हो जाएगा, बीजेपी ने कम से कम नहीं सोचा था, और कांग्रेस के लिए इतना दुश्वार हो जाएगा, कांग्रेस नहीं सोची थी। मगर मैं फिर कहता हूं कि राजनीति में एक लम्हा सदियों के बराबर होता है। अभी बहुत दिन बाकी है और कांग्रेस यहां से अपनी कुलांचे भर भी सकती है। बस एक साहस तो करे, दुनिया में सारा खेल साहस का है। यहीं से आप मजबूत बनते हो, यहीं से कमजोर बनते हो। 7-8 फीट की बॉडी और ये जो आपके ताकत दिखाने वाले शरीर होते हैं, उससे आप मजबूत नहीं बनते हो। कांग्रेस को जरूरत है कि अभी भी अपने उम्मीद को परवान दे।